हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी परेशानी का अंत अति शीघ्र होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी परेशानी का अंत अति शीघ्र होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पहले ये कार्ड आया है। ओके, किसी ट्रैप से बाहर आ रहे हो गाइस, एक चक्रव्यूह से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है था जब आप कोई सिचुएशन में गिरे, किसी प्रॉब्लम में आप फंसे, तब आपको ऐसा लग रहा था कि अब इस चक्रव्यूह से आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। ना तो खुद आप बाहर निकल पा रहे थे, ना कोई आपको बचा पा रहा था। और इस परेशानी में कहीं ना कहीं आपको लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए। फिनेंशियली हो सकता है धन की हानि आपको बहुत हुई है, या किसी प्रकार की हानि ये कह सकते हैं। शायद आपको ऐसा आपके मुंह से भी निकला होगा कि पता नहीं किस जन्म का एक बुरा कर्मा था जो आपको मिला, जिसकी वजह से आपने इतने सारे लॉस का सामना किया है। अभी बीते समय में किसी प्रकार का लॉस हुआ है गाइस। और एक कोई बात ऐसी है कि जब भी आप अकेले में बैठे हुए होते हो ना, आपके दिमाग में केवल मात्र और केवल मात्र वही बात चल रही है। कोई परेशानी वाली बात है, कोई मैटर ऐसा है जो केवल मात्र वही चीज, वही बात जो है ना आपके मन मस्तिष्क में गूंज रही है, आपकी आत्मा में गूंज रही है। आपको किसी बात को लेकर डर बन गया है, कोई ऐसी स्थिति का सामना कर लिया है जिससे आप कभी भी नहीं करना चाहते, और बहुत अंदर ही अंदर से दिल डर रहा है, दुखी हो रहा है। लेकिन जब भी आप ये बात सोचते हो ना, उसी मैटर को लेकर आपको नंबर 3 दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? एक उम्मीद कर सकते हो कि इससे आप बाहर आ जाओगे, उम्मीद कर सकते हो कि इससे आपको मालिक बचा लेंगे। आपको उम्मीद नहीं, आपको मालिक पर भी विश्वास नहीं है अभी, क्योंकि आप फंसे हुए कोई स्थिति में इस प्रकार से हो कि मालिक भी नहीं बचा सकते। शायद किसी के मुंह से ये शब्द तो निकल गए हैं कि ऐसी स्थितियां बन गई हैं जहां पर खुद की हेल्प करने के लिए सक्षम ही नहीं है, और मालिक को पुकार पुकार कर पुकार लिया, उपाय कर कर के कर लिए, लेकिन लॉस होते जा रहे हैं। इमोशनली कोई इंसान बहुत कमजोर है, बहुत थका हुआ है। अब ये होता है ना कि भले किसी भी एज में क्यों नहीं है, एज भी है, ज्यादा एज है, कि अगर बच्चे की तरह इन्हें संभाल लिया जाए ना तो फूट कर रो ले एक बार, बच्चे की तरह। अंदर के भाव इस तरीके से है, और एकांत रहना और उस बात के बारे में ही सोचना, केवल यही चीजें चल रही है कि मालिक बचा लो, प्लीज आकर बचा लो, ऐसी स्थिति में बचा लो। और ये प्रार्थनाएं कितना समय हो गया, कितने महीने हो गए आप कर रहे हो। लेकिन एक बात कहूंगा, कोई भी बात के लिए अगर ये मान लो एक समय में आज जस्टिस नहीं हुआ है उस बात को लेकर, लेकिन फिर भी आपको नंबर 3 की एनर्जी दिख रही है, कंटिन्यू में दिख रही है, दिखती जा रही है, तो बिलीव करो मेरे शेर के, वहां बस थोड़ी साहस रख लो, थोड़ी हिम्मत रख लो। आपकी पुकार को मालिक ने इग्नोर नहीं किया है, ना डिनाई किया है, या ऐसा नहीं है कभी आपके साथ जस्टिस नहीं किया जाएगा। नंबर 3 की एनर्जी यही कहती है, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, इसमें आपके साथ न्याय किया जाएगा, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी है। ये फियर के साथ एक जस्टिस के बारे में बात करती है कि ना केवल फियर है इसमें, न केवल इसमें लॉस ही है, इसकी भरपाई, इसकी क्षतिपूर्ति और इसके साथ न्याय, ये भी आपको देखने को मिलेगा। नंबर 3 की एनर्जी आपको यही कहती है, इतना ओवर थिंक नहीं करना है, इतना इस सिचुएशन के बारे में गहराई से गहराई में नेगेटिव होकर नहीं सोचना है। थोड़ा एकांत प्रिय मत होकर रहो, अभी आइसोलेशन में हो, अभी बिल्कुल बुरी तरीके से,
किसी से मिलना पसंद नहीं आ रहा, कहीं बाहर घूमना, वॉक करना ये पसंद नहीं आ रहा, खाना अच्छे से नहीं लिया जा रहा है। मतलब टोटल कह सकते हैं, एक तो स्थितियाँ बिगड़ी हुई है, उस पर ना ऐसे काम करना कि हेल्थ भी साथ ना दे। मान लो परिस्थितियाँ बन गई, वो आपको तोड़ने की कोशिश करे, खुद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वहां खुद के लिए तो एक सपोर्ट सिस्टम बनकर रहो। ये समय ये तो निकल जाएगा, कल को खुद के लिए जो ये बिहेवियर किया जा रहा है उसके लिए खुद को माफ कर दोगे? या ऐसी स्थिति में यही बिहेवियर आप किसी और के साथ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, इतना गुस्सा नहीं आ सकता था, आप वो एनर्जी हो, तो फिर खुद पर क्यों? रिलैक्स हो जाओ मेरे शेर, कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये पक्का है, ये पक्का है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पानी पियो और रोना नहीं है ना? ईश्वर पर बिलीव रखो, वो गिरने नहीं देंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। आपकी किस्मत खराब नहीं है, इसको कोसना नहीं, हिम्मत बनाए रखो। इतना कमजोर नहीं पड़ते हो ना, इतना कमजोर हो ना, समझना खुद को, है ना? शांत, शांत। ये लो, अब शांत हो, अब खुश हो। कहती हूँ ना, कभी कभी कोई स्थिति बन जाती है ना मेरे शेर, थोड़ी सी एक हिम्मत रखनी होती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप कहोगे मैम आपके लिए कहना बहुत आसान है। कार्ड्स पढ़ती हो ना, मुझे पता है कि उस टाइम क्या एनर्जी फील होती है, मुझे क्या समझ में आता है कि क्या परेशानी में आप हो, है ना? उस समय कोई इंसान खुद को भी असहाय फील करता है, लेकिन वह मैं भी कुछ नहीं कर सकती, है ना? यहाँ पर मैं बस आपको ये कहती हूँ, क्योंकि कार्ड्स अभी के सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में अगर इतनी सटीक बात बता रहे हैं, आपको लगता है ये आपके साथ पूरी तरीके से मैच कर रही है, फिर इस बात पर क्यों बिलीव नहीं कर सकते? इस बात पर क्यों बिलीव नहीं कर सकते कि आपको भी हीलिंग मिले, कि आपको सक्सेस मिले, कि आपको उस स्थिति से बाहर निकाला जाएगा? अगर डिवाइन एनर्जी आपको कह रही है कि बेटा कर्मा रिलीज हो रहा है, बेटा थोड़ा सिचुएशन ऐसी ग्रहों की बन गई जहां पर ये सहन करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। बादल बन जाते हैं, एक समय के बाद हटेंगे ना, एक समय के बाद में सूर्य का प्रकाश सबके सामने आएगा, उजाला सबके सामने आएगा, आपकी सत्यता सबके सामने आएगी, फिर क्यों घबराना? उस समय पर बिलीव रखो कि वो समय मेरी लाइफ में आएगा जो मेरे साथ न्याय करेगा, जो मेरे लिए विक्ट्री लेकर आएगा, सक्सेस लेकर आएगा, मेरी तकलीफों का अंत करेगा, पूरी तरीके से करेगा ना, करेगा, चिंता नहीं करो। विक्ट्री लिखी हुई है, सक्सेस लिखी हुई है, करते जाओ मेहनत। थक रहे हो, एक दिन 2 दिन खुद को रेस्ट दो, है ना? खुद की हेल्थ की परवाह करो, समय पर खाना खाओ, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करना मेरे शेर। मैं इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, उस वजह से कह रही हूँ। ये दुख का समय तो निकल जाएगा, इसकी परवाह नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सुख आएगा, उसको एंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। समझ रहे? खुशी आए तो शिद्दत से जीना, ये ध्यान में रखना। ये लो, ये कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि लो बेटा, है ना? कितने ज्यादा परेशान थे, एक समय ऐसा आएगा जब कह रही हो ना, बार बार नंबर 3 दिख जाए तो बेटा रोना चुप हो जाना चाहिए। वहां पर इतना बिलीव रखना चाहिए कि भले बनी हुई है परिस्थिति, मुझे तो डर ही नहीं है, मैं परेशान क्यों हूं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। और अगर पुराना कर्मा वो रिलीज हो रहा तो होने दो एक बार, उसके बाद में कोई परेशानी नहीं रहती लाइफ में। फिर भी आप अपने कर्म की सक्रियता रखोगे ना, तो उसका अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा आपको। और यहाँ तो सामने से विक्ट्री है, यहाँ तो सामने से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपको चौंका दे। ये क्या मालिक, किस दुख में थे और किस सुख में आ गए।
कितनी तपन में थे और कितनी ठंडक हमारे कलेजे को मिल गई। ये देखो, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, आपके दुख से आपको सुख में लेकर आ जाना। अब एक बात को समझो, कार्ड्स को देखो आप अच्छे से, आपको खुद समझ में आएगा। यहाँ पर आप पीठ मोड़े हुए खड़े हो, ठीक है, पूरे अंधेरे में बैठे हुए हो आप, खड़े हो मतलब, और पीछे देखो यूनिवर्स की एनर्जी है, रोशनी है, उम्मीद है मिरेकल होने की, और उस बात पर बिलीव रखो कि ये मिरेकल आपकी लाइफ में हो जाएगा। आप चाहते हो ना, आपने प्रार्थना की ना कि मालिक इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, हो गया जो हो गया, इससे आगे मत होने देना, बर्दाश्त नहीं होगा। ये किसके शब्द है? और ये वही होगा आपके साथ, अब और नुकसान नहीं होगा, और जो हुआ है उसकी भरपाई आपको मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना आपके लाइफ में चकित कर दे आपको भी और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी कि ये क्या लाइफ इनकी परिवर्तित हो गई। बिल्कुल ही इनकी लाइफ में तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जो एकदम रात से दिन हो गया इनके। इस वजह से कह रही हूँ कि अगर अभी आपको लगता है ना कि आप ये आइसोलेशन में हो, किसी से मिलना पसंद नहीं आ रहा, बाहर निकलो, खुली हवा लो, ताजी हवा लो, आप सूर्य के सामने थोड़ी देर बैठो, 1 मिनट 2 मिनट है ना, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, वहां पर वो धूप लो आप, थोड़ा ओवर थिंकिंग कम करो, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये उल्टा और आपकी जुपिटर को खराब कर देगा। मान लो अगर आपकी लाइफ में कोई फैसला आपके लिए सही नहीं गया है तो उसके लिए कोसो मत खुद को, उस फैसले को ठीक करने की कोशिश करो, नहीं होता तो मालिक पर बिलीव करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, उससे जो सबक मिला ना उसको कभी नहीं भूलो। नंबर 21, यूनिवर्स आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर लेकर आने के लिए, आपकी इस परेशानी का अंत करने के लिए। और जहाँ पर मालिक का सानिध्य साथ होता है, आप मालिक के सानिध्य में होते हो, वहाँ पर आपका हारना तो होता नहीं। वहाँ पर ये बात पक्की है कि संघर्ष ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये बात पक्की है कि किसी बच्चे की परीक्षाएं बहुत ली जाती है, वहाँ पर ये ऐसा लगता है कि समय बहुत कठोर हो रहा है, बिल्कुल इतना असहाय कर रहा है, इतने सारे कहते हैं ना कि सहायता को आपसे दूर कर रहा है, लोगों को आपसे दूर कर रहा है कि उसके बारे में क्या ही कहें। लेकिन उसके बदले में आपको पूरा ब्रह्मांड मिलता है, पूरा ब्रह्मांड का सपोर्ट मिलता है, और वो सपोर्ट आपकी विक्ट्री को निर्धारित कर देता है। तो ये समय इशारों इशारों में आपको क्या कह रहा है? आपको बार बार शंखनाद का सुनाई देना, आपको बार बार नंबर 6 की एनर्जी दिखाई देना, या इन दिनों में 888 की एनर्जी दिखाई देना, इसका मतलब क्या है? वो कर्मा रिलीज कर लिया आपने, वो झेल लिया है जो आपको झेलना था। अब यूनिवर्स का सपोर्ट आप देखना, यूनिवर्स का एक्शन आप देखना कि वो आपको किस प्रकार से बहुत बड़ी सक्सेस ला कर देते हैं, और इस चुनौती से आपको बाहर निकालने में आपकी कितनी बड़ी मदद करते हैं। ठीक है, आप हैरान होने वाले हो गाइस, कार्ड जिस प्रकार से आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन का जिस प्रकार से आंसर दे रहे हैं, मैं आपको नहीं समझा सकती कि बहुत गहनता है जी इसमें। लेकिन आप एहसास कर पाओ तो बिल्कुल आप एहसास करना, कोई डिवाइन पावर आपके साथ इस प्रकार से है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी आपको दुख में छोड़कर नहीं जाएगी, आपके दुख में भी आपके साथ है, और आपके सुख में भी, आपकी विक्ट्री में भी आपके साथ है ना। आपके लिए गाइडेंस खुद आएगी गाइस। ये लो नंबर 10 का कार्ड, नंबर 10 के बारे में क्या कहा है मैंने कईयों बार कहा है, 10 नजर आना, 11 नंबर नजर आना, 6 की एनर्जी नजर आना, इसका मतलब क्या है? कुछ चीजें भाई फेटेड है लाइफ में, है ना, फेटेड प्रॉब्लम थी, फेटेड इसका सॉल्यूशन है, और फेटेड है इसकी रिकवरी, और फेटेड है आपको विक्ट्री और सक्सेस का मिलना। ये चीजें जब आपस में जुड़ेगी ना, तब आपको पता चलेगा डेस्टिनी ने आपके बारे में क्या सोचा है, यूनिवर्स ने खुद आपके बारे में क्या सोचा है। यूनिवर्स यही कह रहे बेटा, लॉस दिया, एक पहलू देखा है आपने अपनी लाइफ का, एक पहलू और बाकी है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो उसके लिए संकोच करके मत बैठो, उसके लिए आप हतोत्साहित मत हो,
खुद में उत्साह, उमंग भरने की कोशिश करो। ये विक्ट्री आपको मिलकर रहेगी, ये आपके भाग्य में है, फेटेड है। इसके अलावा भी कुछ आपकी लाइफ को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन आपके भाग्य में लिखे हुए हैं। आप खुद के कितने रूप देखते हो वो देखना, अपनी ऊर्जा के कितने रूप देखते हो वो देखना। केवल दुख ही नहीं है आपकी लाइफ में, सुख भी बहुत लिखा हुआ है। ओके, ये लो, सॉल्यूशन तक पहुंच गए हो मालिक की कृपा से। सॉल्यूशन तक पहुंच गए हो। कैसे भी करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे गाइस, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको दुखी नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना। लॉस की तरफ मत देखो, फिर से कह रही हूँ, लॉस की तरफ मत देखो। लॉस तो कुछ भी नहीं है। जो प्राप्त होता है ना, वो देखना, वो अनंत होगा, अपार होगा। जो संख्या में ना आए, जो काउंटिंग में ना आए। समझ रहे हो ना? परेशान होकर मत बैठो। यहाँ पर वो सिचुएशन दिख रही है कि बच्चे से एक छोटा सा डॉल लिया गया है और बदले में बहुत बड़ा डॉल, है ना, उनको दिया जा रहा है। बच्चे को पता ही नहीं उनके लिए क्या छुपा हुआ। जैसे यहाँ पर पीट करके खड़े हैं ना, तो पता ही नहीं। यहाँ पर हाथ उस चाबी तक पहुंच गए, पता भी नहीं है। उस समस्या के समाधान पर पहुंच गए, लेकिन पता ही नहीं है ना? सामने से कितनी भी बड़ी चुनौती दिख रही है, उस चुनौती को आप पार कर जाओगे, उसमें आप जीत जाओगे। नंबर 7 और 17 का कार्ड। अब कोई खतरा नहीं है। फिर से नंबर 7 की एनर्जी और नंबर 2 की एनर्जी। साथ दो मालिक, मेरा साथ दो। मालिक कह रहे हैं बेटा साथ ही है, समझने की कोशिश करो। ये तो न्यू बिगनिंग है ना? ये न्यू बिगनिंग है। मालिक ने आपके सेक्रीफाइस देखे हैं, आपकी लाइफ में हुए बहुत बुरे स्तर के परिवर्तनों को मालिक ने देखा है कि समय ने आपको कितना निर्बल करने की कोशिश करी है। बट देखो, ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार का होता है, न्यू बिगनिंग किस प्रकार की होती है कि जिस 3 की एनर्जी ने आपको लॉस दिया है, वही 3 की एनर्जी जो है ना, आपके हार्ट को हील करके लाकर देगी। ये नंबर 9 का कार्ड क्या कहता है? भाग्य का साथ मिलना। और जब किसी बच्चे का भाग्य का साथ मिलता है ना, तब क्या होता है? मन खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर भी देखो, जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। आपके हाथ पर मालिक का हाथ कि बेटा आपने अपने कर्मा निभा लिए ना, है ना? फिर मालिक का सपोर्ट देखना। आप एक साथ है आपके साथ, और वो है मालिक का। एक साथ दो मालिक, बस आपका चाहिए मुझे, है ना? मेरा शीश अगर किसी के सामने झुके तो वो आप हो। मेरे स्वाभिमान की इतनी रक्षा करना मालिक, यही चाहते हो ना मेरे शेर? तो यही आपकी लाइफ में हो रहा है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, धैर्य और पैशंस के बारे में बात करता है कि बेटा एक समय के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन सामने से आपको पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी जाती है, इसमें आप हारोगे नहीं, इसमें आप जीतोगे, इसमें आपको ग्रोथ और इसमें स्टेबिलिटी और परिपक्वता आपको दिखेगी। आपके अच्छे कर्मों का बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरह होगा, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे, और वो करना पड़ेगा आपको। तभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और ये आप करोगे, सहर्ष करोगे। देखना, मालिक के आशीर्वाद से ना आपके सेक्रीफाइस के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। और जो ये बुरे चेंजेस आपकी लाइफ में हुए ना, उनको सुधार करके फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, वो अच्छे लेवल पर आएंगे गाइस, जो ग्रोथ की तरफ आपको आगे बढ़ाएंगे। आप यही सोच रहे हो, मेहनत इतनी कर रहे हैं, मेहनत इतनी कर रहे हैं, एक थका हुआ हाथ होता ना ऐसे कि मालिक अब तो नहीं होता, एक हतोत्साहित इंसान हो जाता ना, वैसा लग रहा है। मालिक कहते संभल जाओ, अभी पिक्चर बाकी है ना? अभी अंत नहीं हुआ है, एक नया आरंभ आपका इंतजार कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग के साथ, एक धमाकेदार न्यू बिगनिंग के साथ, जहां आपकी मेहनत कितनी फली फूली होकर आपको मिलती है, सच में मन को प्रसन्न कर देगी। लो बेटा खुश रहो, ऐसे कहते हैं मालिक का सपोर्ट मिलना, है ना? फिर आप चिंता नहीं करना, परेशान नहीं होना, होप रखना।
ओके, नंबर 2। ओके, द मून की एनर्जी ये कहती है किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक और वाइट की एनर्जी है, एक नकारात्मकता से एक सकारात्मकता की फाइट। यहाँ पर 7 की एनर्जी है, और ऐसी स्थितियां बनती है तब क्या होता है, जब दो विरोधी एनर्जी का टकराव होता है। और ये मून की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करती है। कोई इंसान हो सकता है आपसे झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, और आप उसे रिप्लाई दो तो कैसे, आप हर बात की सफाई दो कैसे। बात गलतफहमी वाली है ही नहीं, बात है झूठ की, और झूठ को किस तरीके से रोका जा सकता। आप कितना भी उसे सत्य को प्रमाणित करने की कोशिश कर लो, खुद के सत्य को प्रमाणित करने की कोशिश कर लो, सामने वाला झूठ ही बोलेगा, उससे भी नकार देगा, आप क्या करोगे, है ना। सामने से अगर आप लग रहे हो कि आप गलत नहीं हो, फिर भी कोई इंसान आपको गलत कह देगा, क्या करोगे। वहां पर अपनी एनर्जी को खराब नहीं होने देना है, वहां पर उस जगह पर ऐसी बातों पर ना रेस्पॉन्स नहीं देना। ये तो वही बात हो गई कि जानकर खुद की एनर्जी को खराब करना, ऐसा नहीं करना। जहां पर पता है ना आपको कि कोई, आप कितना भी सही बात को सही तरीके से भी रखने की कोशिश करो, सामने वाला इंसान आपको गलत ही समझ रहा है, वहां पर गलत समझने दो, वहां से हट जाओ। क्योंकि आपके 100 बार, करोड़ों बार कहने पर भी कोई इंसान आपको सही नहीं समझेगा, उसे वक्त समझाएगा। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो वहां पर सत्य होने की आवश्यकता नहीं है, उस परिस्थिति से थोड़ा भिन्न हो जाने की आवश्यकता होती है। आप न्याय की मांग कर रहे हो, मालिक मुझे न्याय चाहिए, है ना। जिन्होंने आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां क्रिएट कर दी। द मून की एनर्जी एक बहुत बड़े छल के बारे में बात करती है। द मून की एनर्जी बहुत बड़े धोखे के बारे में बात करती है, जो किसी इंसान को बिल्कुल असहाय और निरस्त कर देता है। तो मालिक का सपोर्ट आता है उस बच्चे को संभालने के लिए, क्योंकि इमोशनली कोई इंसान बिल्कुल टूट चुका है, भरोसा नहीं होता। और यहाँ पर है ना लॉस की एनर्जी, कि इमोशन से लॉस हो गया किसी इंसान को, और लाइफ की स्थिति ऐसी बन गई, अब क्या करें, अब कैसे संभालेंगे, और अब संभाल भी लिया तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। परिवार के बिना, अपनों के बिना लाइफ होती नहीं, और आपकी लाइफ की स्थितियां तो बिल्कुल अलग बन गई है। किसी ने इतनी निर्दयता आप पर दिखा दी, इतनी अपनी पावर दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन स्पिरिचुअल सपोर्ट यहाँ पर क्या है, पेशेंस एंड प्लानिंग। प्लानिंग किनकी चल रही है, मालिक की। और मालिक क्या कह रहे हैं, बेटा जिता दूंगा, परेशान नहीं होना, यही दिल फिर से हील होगा, यही डेस्टिनी में है आपका जीतना। एक स्थिति ऐसी बनी हुई है गाइस, अभी आप खुद नोटिस कर लेना अपने इर्द गिर्द में, कहीं ना कहीं तो आपको ये देखने को मिलेगी कि अभी हाल फिलहाल में ऐसी ही चीजें चल रही है कि एक तरफ कोई बहुत झूठ बोल रहा है और एक तरफ कोई बिल्कुल सत्य बोल रहा है, लेकिन सत्य के विरुद्ध लोग खड़े हुए हैं और झूठ का साथ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील हो रहा है यही चीजें आपके साथ चल रही है। पर इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी का खेल है, ये एनर्जी का प्रभाव जो समय ने अभी बना दिया है। आप बस धैर्य रखो, पेशेंस रखो, आपको कुछ नहीं करना इस मामले में। क्या कहा, कुछ भी नहीं करना। अपने लिए न्याय की प्रार्थना आप कर सकते हो कि आपके साथ न्याय हो। आपको परेशान नहीं होना है, आपको इंतजार नहीं करना है। अपने आप मालिक का एक्शन आप देखना। यहां पर आपको मालिक कह रहे हैं शांत। मालिक किस तरीके से आपके लिए एक्शन लेते हैं, किस तरीके से आपके फेवर में न्याय आता है, वो देख लेना, आप जीत जाओगे। यहां पर आप कह रहे हो आपकी लाइफ में अभी तक हमें आपको मिला क्या है, कॉम्प्रोमाइज भी किया तो उसका क्या मिला है, इतनी मेहनत करने के बाद में भी क्या मिला है। यहाँ पर मालिक बता रहे हैं क्या मिला क्या नहीं मिला। होप करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, कुछ चीजें मिलेंगी आपको, है ना। भाग्य में है आपके बहुत कुछ मिलना लिखा हुआ है, खूब मान सम्मान मिलना, हर प्रकार के खतरों से आपको बचा दिया जाना, उसके बारे में, आपके अच्छे कर्मों की रिवॉर्ड आपको मिले उसके बारे में, आपकी लाइफ के संघर्ष खत्म करने के बारे में है ना। और हर समय आपके साथ एक डिवाइन पावर रहे उसके बारे में है ना जी। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता से ना आप डील कर रहे होगा, ऐसे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है।
बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है गाइस। अगर इसको लेकर हेल्थ का इशू बिगड़ा है ना, मानकर चलो 7 सप्ताह में ये ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ पर से खत्म हो रहा है। एक बहुत बड़ा आवरण गाइस, नकारात्मकता का भरा हुआ, ये टूटेगा। कोई बड़ी बात होगी गाइस, 7 सप्ताह में कोई बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ होगा। या तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है उससे 7 सप्ताह में होगा, या इसके बाद की जो फुल मून आएगी ना, तब आपकी लाइफ में होगा कि जो इंसान आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा था ना, उनको लेकर आपके साथ न्याय। ये देख लेना, ये पक्का होगा। फिर से कह रही हूँ कि ये रीडिंग देखोगे उससे 7 सप्ताह के बीच में आपके साथ ऐसा होगा, या इसके बाद का जो फुल मून आता है ना, उस टाइम होगा, उस टाइम होगा न्याय आपके साथ होने वाला। कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक से छुटकारा आपको मिलने वाला है। ये ब्लैक मैजिक करने वाला वो इंसान है जो बहुत कर्कश आवाज का है, जो झूठ बहुत बोलते हैं, जो हर किसी को अपमानित करते हैं, जो हर किसी के बनते काम में रोड़ा डालते हैं। इवन इनमें आप ये भी चीज देखोगे कि अगर कोई भगवान का काम भी हो रहा होता है ना, जैसे त्योहार मनाते हैं कुछ भी, तो वहां पर भी ये विघ्न डालने का काम करते हैं। ऐसे इंसान को लेकर आपको न्याय देखने को मिलेगा। ये बहुत छुपकर है ना अपनी नेगेटिविटी को फैलाने की कोशिश करते हैं। ये सामने से वार नहीं करते, ये किसी को जरिया बना कर वार करते हैं। एक चीज हो रही होगी मेरे शेर, नोटिस करना, कोआ बहुत दिखना, क्रो की एनर्जी दिखना, और घबरा रहे हो, पता नहीं मालिक क्या होगा अब लाइफ में। हर एक साइन से ना घबराने की आवश्यकता नहीं होती। पहली बात तो साइन से घबराते ही नहीं, साइन तसल्ली देने के लिए होते हैं। साइन जो होता है ना, जो मन टूट गए होता है उसको संभालने के लिए, सहारा देने के लिए, कि अभी बहुत कुछ शेष है। जो देखा है ना, यहाँ पूर्णता नहीं है। इससे आगे जो खुशी देखोगे आप, न्याय देखोगे, मिरेकल देखोगे, सक्सेस देखोगे ना, तब वहां पर पूर्णता बनती है ना। एक बात पक्की है, ये आने वाला समय बहुत चीजें बदल देगा गाइस आपकी लाइफ की। जितने अभी आप दुख में हो ना, जितने ट्रैप में हो, या जिसने आपको इस सिचुएशन में डाला है ना, जिस भी इंसान ने अभी इन सालों में, 3-4 सालों में आपको जिस सिचुएशन में डाला है ना, वो इंसान सबसे पहले सबके सामने आएगा, उसका मुखौटा उतरेगा, उसका झूठ सबके सामने आएगा, और उसको कर्मा भोगना पड़ेगा। ये समय अब कर्मा रिटर्न करेगा, देखना। जो खेल उन्होंने बुना था ना, उस खेल में वो खुद फंसेंगे। बहुत हो गया, बहुत लंबा समय निकल गया, 3-4 साल आपके निकल गए ऐसे खराब हुए। अब ये इंसान को कर्मा रिटर्न होना जरूरी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब परेशान मत हो, है ना, अब ओवर थिंकिंग मत करो। देखो क्रो की एनर्जी, यहाँ पर भी देखो कि आपने मेहनत करी, और यहाँ पर भी इस कार्ड को समझो गाइस। अगर अभी फिनेंशियल मैटर को लेकर, धन को लेकर दिक्कतें चल रही है ना, काम को लेकर हो गया, जॉब को लेकर हो गया, ठीक है, कि वहां पर सक्सेस नहीं मिल पा रही, उतने स्तर तक में नहीं मिल पा रही है, शांत हो जाओ, आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। यही वो समय है जो परिपक्व करके आपकी मेहनत का फल आपको लाकर देगा। यहाँ पर भी कहा जा रहा है, उस बीज को वृक्ष के रूप में पनपा करना आपको दिया जाएगा, कि बैठे बैठे खूब एंजॉय करो, अपने मेहनत के फल लो आप। फिर आपको उतनी मेहनत नहीं है, फिर आपको सफलता का स्वाद चखना है। यहाँ पर भी इतनी मेहनत आपने की, और अब देख रहे हो कि अब वो पनपने लगा है, अब वो ग्रोथ मिलने लगी है, तो वहां पर स्ट्रेस कम है, आपके परेशानियां कम है। मतलब क्या, संघर्ष की स्थितियां निकल गई, दुख भरा समय निकल गया, झूठे नाम आप पर लग रहे थे ना, वो समय निकल गया, है ना। शांत रहो, खुश रहो। क्वीन ऑफ कप्स, सरेंडर किया है मालिक को। मालिक मेरी रक्षा करना, मेरे मान सम्मान की रक्षा करना, है ना। द डेविल, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ये लो।
कहाँ से शुरुआत हुई थी? 8 के कार्ड से, ट्रैप से, फियर से, दुखी मन से। यहाँ पर कहा जा रहा है होप रखो, एक उम्मीद की किरण जगाए रखनी चाहिए, है ना, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। बहुत से चेंजेस गाइस, बहुत से चेंजेस, लोगों के मुखौटे उतरने वाले हैं। तभी आप मेंटली इतना स्ट्रोंग होगे कि लाइफ में आगे बढ़ोगे। देखना, परिवर्तन इतने अच्छे होंगे जिन्हें आप दिल से एक्सेप्ट करोगे। ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, ये मेरे लिए बुरे नहीं है। और लाइफ में आगे बढ़ जाने वाली बात, इतना खुश रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। अब लाइफ को लेकर ना बुरा मत सोचना, और ये नहीं सोचना कि आपने जो जो सेक्रीफाइस किया उनके फल नहीं मिलेंगे आपको। वैल्यू समय आपकी बढ़ाएगा। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब क्या है? वैल्यू किसी इंसान की बढ़ा देना, पावर में लेकर आ जाना, दुविधाएं खत्म कर देना, नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है वो आपकी लाइफ से निकाल देना। नेगेटिव लोग अगर आपकी लाइफ से हैं तो वो निकल रहे हैं, बहाने बन बन कर निकल रहे हैं। कुछ लोग जानकर आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि लोग दूरी क्यों बना रहे हैं आपसे। अरे वो नहीं बना रहे हैं। समय का प्रभाव इतना अच्छा है कि जो लोग आपके लिए लायक नहीं है, जो आपको डिजर्व नहीं करते, वो लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। और आज नहीं, एक समय के बाद में इनको पछतावा भी होगा कि ऐसा इन्होंने क्यों करा, क्योंकि तब तक आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये देखो कि मालिक, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मेरी लाइफ में इतना अच्छा हो गया। कहाँ ये सर पकड़कर बैठने वाली बात कि सर में भारीपन, हेल्थ को लेकर इशू, पता नहीं लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही है। और क्या यहाँ पर एकदम स्वतंत्र पंछी की तरह पूरे आसमान में उड़ना, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा होना, इतनी लाइफ की बागडोर खुद के हाथ में, मालिक के हाथ में होनी। जब सरेंडर कर देते हैं ना, उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। तब किसी इंसान को बस होप रहती है कि मैंने तो अपना काम कर दिया मालिक, मैंने प्रार्थना कर दिया आपसे, अब आप जानो उसके बारे में मुझे क्या देना है क्या नहीं देना, ब्लेसिंग देनी नहीं देनी आप जानो, ये आपके साथ है ना। तो परेशान मत हो, लाइफ ना एक खूबसूरत मोड़ लेने वाली है, एक बहुत अच्छा टर्न आने वाला है आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो एक बहुत बड़े जस्टिस के लिए रेडी रहो, बहुत बड़ा जस्टिस और एक बहुत बड़े ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिलना आपको। इससे आधी लाइफ आपकी यूं ही आसान हो जाएगी। कभी कभी ग्रहों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, कभी कभी स्थितियां ऐसी बन जाती है कि ये इस तरीके से लोग जो है ना बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मतलब एक कमजोर समय होता है ना, उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी आपका कमजोर समय है ही नहीं, अब आपका अच्छा समय है। ये तो यूं समझ लो कि गोल्डन टाइम है, जो बुरे लोगों के मुखौटे उतर रहे हैं, जिससे आपको संभलने का मौका मिल जाए, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। और साथ में अगर ब्लैक मैजिक उतर रहा है, इसका मतलब क्या है? ब्लैक मैजिक उतरने का मतलब भी यही है, ग्रोथ होना, सबसे पहले धन लाभ होना। और नंबर 7 की एनर्जी क्या कहती है? अनएक्सपेक्टेड मनी का आना। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, बार बार डिले में जा रहा था, आपकी फेवर में नहीं आ रहा था, वो आपकी फेवर में आ जाएगा। अगर कोई तीसरा इंसान आपकी मैरिज को खराब कर रहा था और उसको लेकर कोई केस चल रहा था, आपका लीगल इशू चल हो गया था, उसमें आपका विक्ट्री पा जाना, ये इस समय में होगा। 7 सप्ताह के बीच में हो जाएगा आपका ये फैसला आपके पक्ष में। इस बात के बारे में कहा जा रहा है, या किसी भी मामले को लेकर अगर कोई लीगल इशू आपका चल रहा था, 7 सप्ताह में वो आपकी फेवर में आएगा और आप कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी करोगे। आज रीडिंग में इतनी तक में बात आई है, ये चीज डिले में नहीं जाएगी और जानी भी नहीं चाहिए। 7 सप्ताह में आपकी लाइफ एक नया टर्न लेकर एक न्यू बिगिनिंग करने वाली है, बहुत अच्छी, बहुत शुभ। उसके लिए रेडी रहना और मालिक पर बिलीव करना, और यही एक्सेप्ट करना कि 7 सप्ताह में आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा मिरेकल होगा। ठीक है, नकारात्मकता को पीछे धकेल कर आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, कोई बहुत बड़ा एक्शन ले लोगे आप। ठीक है, तो परेशान नहीं होना और बस ट्रस्ट रखना। आप ये लो, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का साथ मिलना आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिलना आपको, और इच्छाओं की पूर्ति होना, कोई कामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये समय आपका भाग्य का साथ भी आपको लेकर आकर दे रहा है।
ठीक है, विक्ट्री भी आपको ला कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाइस है, ये भी नंबर 6 की एनर्जी के बारे में बात करती है। तो ये पक्का है गाइस कि ये समय आपको किसी मामले में विजय दिलाने वाला है, आपकी जीत का शंखनाद करने वाला है। उस बात पर बिलीव रखना और मालिक पर बिलीव रखना, समय धीरे 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 करके आपके फेवर में आता जा रहा है, इस बात का ख्याल रखना और इसी बात पर ट्रस्ट रखना। मालिक के अच्छे बच्चों के साथ ये अच्छा ज़रूर होता है, ठीक है ना जी। और गाइस एक और बात जो मैं भूल जाती हूँ कहना, जो रीडिंग के स्टार्टिंग में कहना होता है लेकिन मैं बाद में कह रही हूँ, कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।